साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर एक कदम पर। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ महिला कल्याण विभाग के अलग अलग जनपदों के अलग अलग पदों के विज्ञप्ति के साथ उपस्थित हुआ हूं। तो आइए इन सभी के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करते हुए देखते हैं किन किन जिलों में महिला कल्याण विभाग के कौन कौन से पद के संबंध में विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। एक संक्षिप्त चर्चा करते हुए देखते हैं क्या है डिटेल। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पैरामेडिकल पर्सनल के बारे में। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो BSc नर्सिंग रखी गई है। साथ ही साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। 27,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 12 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि यानी 12 नवंबर से पहले आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक कल शाम यानी 5 नवंबर शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए महिला कल्याण विभाग हरदोई जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो कक्षा 5 रखी गई है। साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी के रूप में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव और सैन्य कर्मी हो या अर्धसैन्य कर्मी तो वरीयता भी प्रदान की जाएगी। वेतनमान 10,500 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 12 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हो कल शाम से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग इटावा जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें तो BA BSW रखी गई है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अगर हम बात करें तो 3 वर्ष का कम से कम संबंधित क्षेत्र में सामाजिक, सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 21 से 50 वर्ष के मध्य आयु सीमा निर्धारित की गई। 29,500 रुपये वेतनमान रखा गया है। अंतिम तिथि 12 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 12 नवंबर या अंतिम तिथि से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक कल शाम यानी 5 नवंबर शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग इटावा जनपद की ओर से असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया, जिसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता BCom के साथ साथ PG डिप्लोमा अकाउंटेंसी रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी अर्हता है रखते हैं और 3 वर्ष का अनुभव संबंधित फील्ड में रखते हैं उस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा 21 से 45 वर्ष का साथ साथ वेतनमान 70,000 रुपये निर्धारित किया गया है। अंतिम तिथि 12 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अंतिम तिथि यानी 12 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में पैरा लीगल पर्सनल लॉयर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन महिला कल्याण विभाग हरदोई जनपद की ओर से किया गया। इसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता की विषय निर्धारित की गई है। अगर हम बात करें तो संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का अनुभव, चाहे सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में हो। मुकदमेबाजी कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो। आपके पास आपको 750 रुपये प्रति विजिट सप्ताहवार या आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। वेतनमान 3,000 रुपये भी दिया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम तिथि यानी 12 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक कल शाम यानी 5 नवंबर शाम से ओपन होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग श्रावस्ती जनपद की ओर से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। इसमें अनिवार्य से अच्छी योग्यता ग्रेजुएशन के साथ 30% निर्धारित की गई है। वेतनमान की बात करें 16,671 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ इसी के संबंध में डॉक्यूमेंट अटैच कर दिया गया। जो भी अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं और डॉक्यूमेंट को रीड कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद इस पद के लिए आवेदन करेंगे। अंतिम तिथि 11 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं अंतिम तिथि यानी 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक इसका ओपन हो चुका है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग वार्ड आया पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है मुजफ्फरनगर जनपद की ओर से। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें कक्षा 8 रखी गई है। कक्षा 5 साथ ही साथ संबंधित कार्य में 1 वर्ष का अनुभव वार्ड आया के तौर पर या बच्चे को संभालने का 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वेतनमान 7,940 रुपये वही अंतिम थी 19 नवंबर निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं 19 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह रिक्तिका पुनः प्रकाशित की गई है, एक बार पहले प्रकाशित हो चुका है, तो जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन किया उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसी क्रम में सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए महिला कल्याण विभाग मुजफ्फरनगर जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य से अच्छी योग्यता की बात करें बिलो हाई स्कूल रखी गई है। जो भी सुरक्षाकर्मी के रूप में 2 वर्ष का अनुभव जिसके पास हो, साथ ही साथ अगर वो सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य कर्मी तो उसको वेतन प्रदान की जाएगी।
10,500 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अंतिम थी यानी 19 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक आज ओपन हो गया है। इसी क्रम में मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन महिला कल्याण विभाग हरदोई जनपद की ओर से किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। वेतनमान 11,000 रुपये रखा गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी मल्टीटास्किंग पद पर कार्य करना चाहते हैं अंतिम थी यानी 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका लिंक आज शाम को ओपन हो गया है। इसी क्रम में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन महिला कल्याण विभाग प्रयागराज जनपद की ओर से किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो BA MA मास्टर डिग्री रखी गई है। आप मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा तंत्रिका विज्ञान में डिग्री डिप्लोमा हो, साथ ही साथ संबंधित फील्ड में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का पद रहेगा। वेतनमान 33,500 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अंतिम थी 11 नवंबर निर्धारित की गई। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो अंतिम थी यानी 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में असिस्टेंट अकाउंटेंट पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन महिला कल्याण विभाग सुल्तानपुर जनपद की ओर से किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता BCom के साथ साथ संबंधित फील्ड में 3 वर्ष का सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में आपके पास होना चाहिए। वेतनमान 70,000 रुपये निर्धारित किया गया है। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए 11 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो आज शाम 4 नवंबर शाम से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए महिला कल्याण विभाग प्रयागराज जनपद की ओर से केस वर्कर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखी गई है। और उसके साथ साथ आपके पास संबंधित क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। स्थानीय निवासी भी होना चाहिए। 3 वर्ष का अनुभव आपके पास आवश्यक है। साथ ही साथ समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या मनोविज्ञान में स्नातक की योग्यता भी आपके पास होनी चाहिए इस पद के लिए अप्लाई करने के लिए। वेतनमान 25,000 रुपये रखा गया है। अंतिम थी 11 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी केस वर्कर पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अंतिम थी यानी 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में लीगल एडवाइजर पद के लिए महिला कल्याण विभाग प्रयागराज जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ला रखी गई। इसमें भी 2 पद रहेंगे। 750 रुपये प्रति विजिट दिया जाएगा। 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मुकदमेबाजी का 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वेतनमान 3,000 रुपये आपको दिया जाएगा। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी लीगल एडवाइजर पद पर कार्य करना चाहते हैं प्रयागराज जनपद की ओर से वो अंतिम थी यानी 11 नवंबर से पहले इस पद पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक इसका शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में महिला कल्याण विभाग प्रयागराज जनपद से स्टाफ नर्स पद की ओर विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता डिप्लोमा नर्सिंग मिडवाइफरी रखी गई है। साथ ही साथ 3 वर्ष कम से कम संबंधित फील्ड में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। 27,000 रुपये वेतनमान निर्धारित किया गया है। स्टाफ नर्स का पद रहेगा। 11 नवंबर अंतिम थी। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आज शाम से इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसी क्रम में सीनियर ऑफिसर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन में रखे गए हैं। वेतनमान 20,000 रुपये निर्धारित किया गया। अंतिम थी 11 नवंबर। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम में सिक्योरिटी गार्ड पद के लिए महिला कल्याण विभाग प्रयागराज जनपद की ओर से विज्ञप्ति का प्रकाशन है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल के नीचे रखी गई है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी 2 साल का अनुभव रखते हैं, साथ ही साथ सेवानिवृत्त या अर्धसैन्यकर्मी हैं, सेवानिवृत्त, तो इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 10,500 रुपये वेतनमान रखा गया। वह अंतिम थी 11 नवंबर है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। प्रयागराज जनपद से महिला कल्याण विभाग के मल्टीटास्किंग स्टाफ पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन है। MTS पद के लिए है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता 8 से नीचे। तहसील फूलपुर मेजर इस पद का सृजन किया जाएगा। 2 पद हैं। मल्टीपर्पज स्टाफ को साक्षर होना आवश्यक है। खाना बनाने का भी कार्य आपको हो सकता है। हाई स्कूल या समकक्ष योग्यता को वरीयता प्रदान की जाएगी। 11,000 वेतन रखा गया। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन लिंक शाम से ओपन हो जाएगा। इसी क्रम से सेंटर मैनेजर पद के लिए विज्ञप्ति का प्रकाशन किया गया है। अनिवार्य शैक्षिक योग्यता की बात करें तो मास्टर डिग्री आपके पास कोई भी हो, MA BA LLM MSW, सोशल वर्क में आप मास्टर्स हो, लॉ में आप मास्टर्स हो, संबंधित फील्ड में मास्टर्स हो। साथ ही साथ महिला के विरुद्ध कार्य करने का अनुभव के कम से कम 5 वर्ष का हो। 1 वर्ष का काउंसलिंग का अनुभव हो। स्थानीय निवासी आप हो प्रयागराज के, तब इस पद के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेंटर मैनेजर पद के लिए पोस्ट रहेगी। ठीक ठाक पोस्ट है।
37,000 वेतनमान निर्धारित किया गया है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं 11 नवंबर से पहले इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसका आवेदन लिंक आज शाम से ओपन हो गया है, तो इच्छुक अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। साथियों, ये थी महिला कल्याण विभाग के विभिन्न जनपदों की ओर से विज्ञप्ति के प्रकाशन के संबंध में सूचना। तो ये सूचना कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको अन्य जानकारी प्राप्त हो समय समय पर। धन्यवाद।